नमस्कार दोस्तों, सैन ग्राफ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ ये डिज़ाइन कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप एक रिएक्टेंगल ड्रा करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये मैं एक रिएक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ। आप ठीक है, और आप साइज़ भर दीजिए जैसे 72/36, जैसे कि ये 6/3 का साइज़ हो गया। आप पी दबाएंगे तो ये रेक्टेंगल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो आप पी दबा दीजिए और ये सेंटर में आ जाएगा। तो ये देखिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि आप है ना, चलो आप पहले बैकग्राउंड करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं। आप इस पर माउस की जो राइट के उस पर क्लिक करेंगे और पावर क्लिप इनसाइड कर देंगे, तो ये क्या हो गया, बैकग्राउंड इसके अंदर लग गया, ठीक है। आप इसमें कंट्रोल के साथ जो लेफ़्ट के वो दबाएंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और राइट क्लिक दबाने के बाद वापस आप इसको जैसे मर्जी चाहे सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो इस तरीके से आप माउस के साथ माउस की कंट्रोल के साथ माउस की दबाने के बाद, और अब चलिए इस गेट को करते हैं सेट, ठीक है। चलो ये यहाँ पे लगा दिया और शिफ्ट के साथ पेज अप कीजिए। तो ये क्या होगा कि जो भी वस्तु है ना, मतलब आपकी लगी हुई, वो ऊपर आ जाएगी। ये आ गई, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे कि आप इसको अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और आप इस ग्रास को भी एडजस्ट करेंगे तो पावर क्लिप इनसाइड करेंगे और इस बैकग्राउंड है, ये जो बैकग्राउंड लगा हो ना, इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि ग्रास बीच में सेंटर में आ जाएगा। तो आप वही सेम काम करेंगे, मतलब जो कंट्रोल है उसके साथ दबाएंगे ना तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। आप उसको अपने अनुसार एडजस्ट कर लें, ठीक इस तरीके से। और ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद में आप एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, ठीक। चलो पहले नाम कर लेते हैं सही। नाम लगाने के बाद में क्या है कि स्पेस का भी पता लगे। शिफ्ट पेज अप कीजिए तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, ये जो नाम लगा इसमें ग्रेडियंट देना है तो जी दबाएंगे और नीचे ड्रा करेंगे, ठीक है। अब इसमें कलर दे दीजिए, डबल क्लिक कीजिए। तो डबल क्लिक करने के बाद ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये जो दिखाई दे रहा है ना ब्लैक वाला, इसमें अब इसमें कलर फिल कर देते हैं। अब ठीक है, इस तरीके से। अब जो ये लाइन लगी है इस पर डबल क्लिक कीजिए। ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, ये जो यहाँ पे ये जो पॉइंटर लगा हुआ है, ये देखिए, इस पर डबल क्लिक करेंगे। इसमें कोई अदर कलर भर दीजिए, ये ब्लू वाला, ठीक है। और ठीक है, इसी तरह इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसमें कोई और कलर फिल कर देते हैं, जैसे कि ये वाला, ठीक है। ये इस पर भी डबल क्लिक करेंगे, इसमें कलर देते हैं, इसमें ये देखिए, ठीक है, हो गया। अब आप क्या करेंगे कि जो नाम लिखा हुआ है ना, ये इसको आप प्रोप्राइटर को यहाँ पे सेट कर दें और पेज अप कर शिफ्ट पेज अप करेंगे, ऊपर आ गया। और उसके बाद में आप क्या कीजिएगा, जैसे इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, इसको थोड़ा सही कर देते हैं और नीचे थोड़ा गेट को नीचे से खिसकाते हैं। चलो ये यहाँ तक हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब इस तरीके से कैसे किया जाता है, अब कंट्रोल के साथ है ना माउस का जो शिफ्ट जो लेफ्ट की वो दबाएं रखेंगे ना, तो इस तरीके से ये ड्रैग होता रहेगा। अब जो नंबर है इसको सेट करेंगे। तो इसको करने के लिए क्या करें, इस तरीके से, और शिफ्ट पेज अप और इसको थोड़ा सा ऊपर करके। अब क्या करना है, इनको जो एक समान लाइन में लेके आना है। जैसे ये नाम है और ये जो नंबर लिखे हुए हैं, तो आप शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे इन दोनों को और क्या करें, जैसे इस तरीके से मतलब ये
समान करने के लिए शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट करेंगे और ये जो नंबर है इसको भी सिलेक्ट करेंगे और ई दबाएंगे। ई दबाने के बाद ये सेंटर में हो जाएगा, जैसे इस तरीके से। ठीक है, ये मतलब ये बराबर इक्वल हो गया। ठीक है, ये और इसको नेम को थोड़ा सा इधर कर देते हैं। फ़ोटो को शिफ्ट पेज अप और यहाँ पे सेट करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ठीक है, अब एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और ये ठीक है, और इसकी एक कॉपी और करेंगे। आप प्लस भी दबा सकते हैं और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, 1 मिनट। जैसे कि आप इसको पॉइंट माउस के जो राइट की दबाई रखेंगे ना, राइट की को दबाई रखें और छोड़ दें। सॉरी, ये हो गया। ठीक है, यह यहाँ तक। ये कॉपी और करेंगे और छोड़ देंगे। कंट्रोल आर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी एक कॉपी और हो जाती है। कंट्रोल आर करने से जितना मर्जी चाहे कॉपी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा इधर किसका आगे थोड़ी सी जगह और चाहिए हमको एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए, तो इसकी एक कॉपी करेंगे और इसको यहाँ तक कर देंगे। ठीक है, इसको अपने अनुसार एडजस्ट कर लें। मैं यहाँ तक कर रहा हूँ, यहाँ तक। ठीक है, और नाम को थोड़ा सा इधर करके इनको, अब ये ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है। एक रेक्टेंगल और ड्रा करेंगे। ठीक है, ये सही हो गया। और अब शेप टूल से F10 दबा सकते हैं और इनको आप बाहर की ओर ड्रैग करेंगे ना, ये जो ब्लैक बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको बाहर की तरफ ड्रैग कीजिए। बाहर की तरफ ड्रैग करने के बाद ये ठीक है, ये हो गया। अभी नेम को बीच में सेट करेंगे इसके। ये जो बॉक्स है इसके, तो इसमें पहले चलो कलर फिल कर देते हैं। इसमें ये कलर हो गया। अब इसमें क्लिक करेंगे और इसको इसके जो बॉक्स है बीच में सेट कर देंगे, जैसे ये हो गया। अब इसका ये इस तरीके, अब इसको क्या कलर वाइट करेंगे अक्षर का, तो ये जो कलर वाइट है ये हो गया। ठीक है, अब इसको सेंटर में करने के लिए इस बॉक्स के सेंटर में करने के लिए इस बॉक्स को नेम के साथ में शिफ्ट के साथ शिफ्ट दबाएंगे और इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सी और ई दबाना है आपको, ये इस तरीके से बीच में आ जाएगी, देखिए। ठीक है, ये हो गया बीच में। अब ये जो नीचे के एक और ड्रॉ करते हैं बॉक्स, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, थोड़ा सा बड़ा, बस काफ़ी है, और पावर क्लिप कर देंगे। ठीक है, हो गया। ये एड्रेस लिखने के लिए बना रहेगा आपका। अब ये जो आप नाम दिखाई दे रहे हैं ना, इनको ये मैंने पहले से ही टाइप किए हुए हैं,
जैसे इस तरीके से आप, और कंट्रोल के करके आप इनको अलग कर लें, ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे ये नाम पूरे। तो बॉक्स ड्रॉ करते हैं, इतना कर लिया, ठीक है। अब लेफ़्ट की दबाई रखेंगे और राइट की पे छोड़ देंगे, ठीक है। एक मिनट, इस तरीके से कंट्रोल आर करते जाएंगे, ये कॉपी होता रहेगा, ठीक है। कंट्रोल आर करते रहिए, ये कॉपी होता रहेगा। जितने भी नेम हैं आप उसमें अपने अनुसार सेट कर लें। मैं इन सभी को सेट कर रहा हूँ, ठीक इस तरीके से सभी को सिलेक्ट किया और इनको यहाँ पे इस तरीके से रख दिया। शिफ्ट पेज अप करेंगे और ये इस तरीके से नाम आ जाएंगे ऊपर, ठीक है। ये गैप को सही करने के लिए आप क्या करेंगे, अक्षर को सेट करेंगे और शिफ्ट के साथ बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, सी और ई दबाएंगे। अक्षर को सिलेक्ट करेंगे, बॉक्स के साथ शिफ्ट और ई दबाने से ये हो जाएगा। इसको भी इस तरीके से कर देते हैं, ठीक। शिफ्ट और नाम को सेलेक्ट करने, सी और ई दबा दें, सी और ई दबा दें। नेम और बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और सी और ई दबा देंगे, तभी ये सेंटर में आ जाएगा इसके नाम, इस तरीके से, ठीक है। इसको भी कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। और शिफ्ट सेंटर सी और ये भी हो गया, ठीक है। देखिए अब इनको कलर रेड कर देते हैं, कोई ब्लू, जैसे भी जो मर्जी चाहे, जिस तरीके से जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसमें ये ग्रीन वाला कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप करते जाइए, जो भी आपको अच्छा लगे। आप ग्रेडियंट बना सकते हैं, जी से आप ड्रैग करके ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं, यहाँ पे अच्छी लुकिंग आएगी, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सभी को सिलेक्ट करेंगे अक्षरों को और वाइट कर देंगे, तो ये इस तरीके देखा, ये भी वाइट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब इन बॉक्स में इनको सेट करेंगे, ये जो पिक है ना, इनको आप पावर क्लिक करेंगे और जैसे कि ये है, आप पावर क्लिक करेंगे। आप ये लगाना चाहते हैं पहले, तो आप इस पर क्लिक कीजिए, पावर क्लिक कीजिए और इस पर छोड़ दीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरीके से आप कलर भी दे सकते हैं पीछे। इस पर क्लिक कीजिए, पावर क्लिक कीजिए और इस पर छोड़ दीजिए, ठीक है। पावर क्लिक कीजिए, छोड़ दीजिए, पावर क्लिक कीजिए और छोड़ दीजिए, ठीक है। ये जो गेट है ना, गेट पे भी पावर क्लिक कीजिए, छोड़ दिए, ठीक है। इस तरीके से ये हो गए सारे। अब इसमें जो पता लिखना रहेगा वो आप लिख सकते हैं। मैं इसकी कॉपी करता हूँ अक्षरों की और यहाँ पे क्या करता हूँ, जो एड्रेस है वो लिखता हूँ, ठीक है। और F8 से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं पता, जैसे कि जो भी आपका रहेगा वो आप इसमें डाल दीजिए, राम नगर, ठीक है, रामनगर। आप इसमें ग्रेडियंट देने के लिए डबल क्लिक करेंगे, जी दबाने के बाद आप इस बॉक्स में डबल क्लिक करेंगे, आप कलर दे सकते हैं। जैसे यही देना है तो आप इस पॉइंटर है ना, ये दो पॉइंटर, इस पर इसको उठाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और जो कलर है वो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है। देखिए इस तरीके से, ये देखिए आप इसको भी अपने अनुसार सेट कर सकते हैं, नीचे वाले को। ये हो गए सारे, ठीक है, ये भी सही है। F12 से आप आउटलाइन देंगे, ठीक है।